जन्मों के नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो तीर चुका है, तूड़ीर में उनको तो जला दिए, जो तूड़ीर में उनको जला दिए, जो चढ़ा रहे हैं उसको उतार लिया, लेकिन जो छूट चुका है ले। हाँ, तो क्या हुआ कि जब हम इस शरीर में आने की प्रणाली, तो अनंत जन्मों के कर्मों से इस शरीर का पहले रचनात्मक भाव आया, उसी समय प्रारब्ध की रचना हो गई। अब ये जन्म लेते ही भगवान के मार्ग में चला, तो जो तूड़ीर में रखे हुए बाण थे वो भस्म हो गए। आगे हम वो बाण चलाएंगे ही नहीं, आगे क्रीमाण ऐसे करेंगे ही नहीं कि दुर्गति हो, क्योंकि बाबा जी भगवान के मार्ग के पथिक है। लेकिन जब शरीर रचा गया था, उस समय जो दुर्गति निकाली गई थी वो इसमें विराजमान है। अच्छा, अब इसको भोग करके काट लें या हम अपने भजन से मिटा दें। भजन से अगर इसको मिटा दिया तो जहां हमें चढ़ना है वहां चढ़ नहीं पाएंगे, तो इसको छूटेगा आज, नहीं तो कल छूटेगा। तो जो पकड़ना उसे पकड़े, किसे छूटे। तो जब हमको दिव्य चिदानंद में श्री जी की सेवा का अवसर मिल रहा है, तो इस मलमूत्र के भांड शरीर को ठीक करने के लिए भजन का प्रयोग करें क्या? अच्छा, फिर भी देखो, लाडली जी के हेतु की कृपा कि ऐसा सब होने पर भी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, ऐसा सब होने पर भी बड़ी कठिन दिनचर्या चल रही। 1 बजे रात्रि के उठना, 2 बजे शौच स्नान सब करके चल, मतलब ये दिनचर्या कोई बीमार आदमी की है क्या दिनचर्या है? ये आप कृपा नहीं देख रहे हो? मेरा पाप प्रारब्ध ये, और मेरी लाडली की कृपा। तो हमको ये देखना है ना कि प्रारब्ध तो आया है, लेकिन फूल जैसा भयानक प्रारब्ध है। दोनों किडनी फेल, मतलब मृत्यु दशा प्रतिपल। लेकिन आपको लग रहा है, ए सही बताओ, अगर किसी को बाहरी आदमी बुलाया जाए कि इनमें से छठों किडनी किसकी फेल है, हमारी तरफ देखेगा है? है? हाँ, वो तुम्हारी तरफ देखेगा कि इनमें से कौन किडनी फेल है। ये लाडली की कृपा नहीं दिखाई दे रही। अच्छा, ये तो बाहरी बात है। आंतरिक अगर हम उस रोग में होते, तो आपसे कैसे बात करते? हाँ, क्या बोल रहे हो, ऐसे बोल रहे हैं। दहाड़ कर सत्संग में सब अपनी दिनचर्या श्री जी को देखो, फिर तुमसे बातचीत कर रहे हैं। मतलब कहीं है किडनी रोग? कहीं नहीं। तो बेचारा अपना एक कोने में पड़ा, वो भी सोच रहा है कि बुरी जगह आ गए मतलब इसलिए रोग, वो भी बेचारा सोच रहा है कि गलत जगह हमने अटैक किया। हाँ, हमारा यहाँ कोई स्वागत सम्मान नहीं। ये लाडली जी की कृपा है, इस पर ध्यान ही नहीं देना है। अच्छा, हम कभी जैसे किसी को ये बात कहते हैं ना, तो इस बात से कहते हैं कि देखो तुम निराश मत हो, हम केवल तुमको बातें ही नहीं कह रहे, वो हमारा जीवन है। हाँ, हम खुद उस, अच्छा ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं होता, कष्ट होता है। अब जैसे डायलिसिस में कष्ट, फिर इसके बाद कई घंटे परेशानियां, बहुत सी परेशानियां होती, पर हम आपको सही कहते हैं, वो सब परेशानियां ऐसे फूल जैसी खत्म हो जाती है। श्री जी की मुस्कुराहट, श्री जी का कृपा प्रसाद। तो हमें ये लगता है कि शरीर को ठीक करने में समय बर्बाद मत करो, शरीर को तो छोड़ना ही पड़ेगा, श्री जी को राजी कर लो। तो शरीर छोड़ने के बाद जो हमें मिलेगा वो अविनाशी मिलेगा, फिर वो विनाश वाला खेल नहीं है, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। अच्छा, जब तक श्री जी को चलाना है तो ऐसे ही चलाना है, और नहीं चलाना है तो स्वस्थ किडनी वाले चटनी हो जाते हैं। एक्सीडेंट हुआ, बोले हाथ उधर गया, पैर उधर गया, किडनी वो फटी पड़ी है। किसका देखो ना, अतरे दिन सब घटनाएं होती है। तो इसलिए हमको ये चिंता नहीं है हमारी किडनी खराब हो, हमें कैंसर हो रहा है, होने दो। राधा राधा राधा, हमें जहाँ जाना है वहीं पहुंच जाना है। हम देखो, गाड़ी की तब तक चिंता होती है जब तक मंजिल तय नहीं हो जाती। लगता है अगर बीच में गाड़ी, अब आप श्री जी की कृपा से हम अपने मंजिल में आ चुके हैं, तो कोई परेशानी नहीं। जब चाहे तब बुला ले, कोई परेशानी थोड़ी। तो इसके लिए हमें कोई टेंशन थोड़ी आए किडनी खराब क्या, समझ रहे ना, लाडली की कृपा से चल रहा है। अंकुर श्रीवास्तव जी, अलीगढ़ से। श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने संतों के मुख से सुना है कि कुछ घटनाक्रम इस जन्म के पहले से ही निर्धारित होते हैं, जैसे कि मृत्यु का समय, स्थान, विवाह इत्यादि। महाराज जी, इसमें कितनी सच्चाई और कितना प्रारब्ध है? हाँ, नहीं सही है, पर इसको बदला जा सकता है। हम कोई पशु थोड़ी है कि उसी घटनाक्रम में बंधे रहे। अगर उसी निश्चय में बंधे रहेंगे तो भगवत प्राप्ति किससे होती है? वृंदावन धाम वास किससे होता है? हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा है वृंदावन बसना, हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा है रामकृष्ण भजना। ज्योतिषाचार्य से दिखवा लो ज्योतिष, किसी की कुंडली में नहीं लिखा। अब ये नया जन्म भगवान ने हमें नए कर्म करके सुधारने के लिए दिया है। अगर हम भजन करें भगवान का, तो हम सारे कर्मों को भस्म करके इसी जन्म में भगवान में लीन हो सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। हम चाहे अपने कर्म बिगाड़ कर भूत प्रेत बन सकते हैं, सुअर कुत्ता बन सकते हैं, नरक जा सकते हैं। तो हमारे प्रारब्ध में थोड़ी लिखा सुअर बनोगे। वो तो केवल इतने शरीर का है कि इस हिसाब से तुम्हारी मृत्यु होगी, इस हिसाब से तुम्हें वहां जाना होगा, इस हिसाब से तुम्हें ये भोग मिलेगा दुख सुख का, आगे के कर्म का नहीं।
ये छूट दी गई, नहीं तो मनुष्य और पशु में अंतर क्या रह गया? तो ये तो सत्य है। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। विधि माने ब्रह्मा। जो ब्रह्मा ने लिख दिया छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निसंग। ये किसके लिए लिखा है? दुख सुख भोग के लिए। अगर दुख सुख भोग के लिए हम लेके बैठ जाते हैं तो हम में और पशु में अंतर नहीं। हम मनुष्य शरीर में भगवान के अंश हैं। हम इस दुख सुख की परंपरा को नष्ट करेंगे, मिटा देंगे इस दुख सुख की परंपरा को, और इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करेंगे। हम अपने नए भाग्य की रचना करेंगे। इसी जन्म में हम कर सकते हैं, सुअर कुत्ता बन के नहीं, अन्य जीव पक्षी बन के नहीं, मनुष्य शरीर बन करके। समझ रहे ना? हाँ, जो चाहो कर सकते हो, भगवान को अधीन कर सकते हो, तो फिर रह क्या गया? सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। जब भगवान को बस में कर लेता है भक्त, तो फिर और क्या बचा? जो चाहो कर सकते हो। पर चाह गलत करोगे तो फंस जाओगे। अच्छी चाह करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, दूसरों के काम आओ, भगवान का भजन करो, भगवान को प्रसन्न कर लो। जिसके प्राप्त करने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, वो भगवान श्री हरि हैं। तो ये बात स्वीकार करो, प्रारब्ध हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि हमारा वर्तमान का समय भगवान में जा रहा है, प्रारब्ध नहीं बिगाड़ सकता। प्रारब्ध शरीर के ऊपर प्रहार करता है, और हमारा शरीर भी भगवान की शरण में है, तो प्रहार भी जो तलवार जैसा होगा, तो आके छड़ी जैसा लग जाएगा, लगेगा छड़ी जैसा, क्योंकि वो निश्चित हो चुका है। पर हम भजन के बल से उस प्रारब्ध को सह के भगवत प्राप्ति कर लेंगे। बस एक ही शरीर है, जहाँ ये छूटा, अब अब फिर आवागमन नहीं। वाह! तो बार-बार हम इस माँ के गर्भ में जाना, फिर पैदा होना, फिर प्रारब्ध भोग भोगना, ये क्रम चलता रहा है, अब नहीं चलेगा। अब मनुष्य शरीर मिला, अब इस क्रम को मिटा देंगे हम। किससे? भगवान के भजन के बल से। भजन नहीं है तो बातों से नहीं मिटता ये। हाँ, अवश्य में वो भोगतव्यम, फिर भोगना पड़ेगा।